Good morning every student, welcome back to my YouTube channel Study NCERT. Let revise the last classes. सबसे पहले हम अपनी पिछली क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं. दैट्स आर इम्पोर्टेंट. अगर आपको पीछे का पॉइंट यानी कि कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आज जो हम डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन के IPSC नाम लिखने के लिए जो प्रिपेयर करेंगे वो आपकी आसानी से समझ में आ जाएंगे. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. क्लास नंबर 25 और 26 में हमने जो डिस्कस किया था उसे 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और आइडेंटिटी क्या है, सिंगल बॉन्ड. और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सफिक्स में क्या जोड़ना है, उसके एन जोड़ना है. ठीक है, ये देखा था हमने कि सफिक्स में क्या जोड़ना है, उसके एन जोड़ना है. कोई प्रॉब्लम इसमें. फिर IPSC नाम लिखने में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले लॉन्ग चैन देखनी है कार्बन की, फिर नंबर उधर से शुरू करना है जिधर से साइड चैन पास होता है. ठीक है, और हेलोजन जो होते हैं उन्हें क्या कहा था, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब है, और मिथाइल, इथाइल ये सब थे. ठीक है, फिर हमने IPSC नाम लिखे थे. जैसे पहले नंबर पे है CH4, तो सिंगल बॉन्ड इसकी पहचान आ गई इसमें. और कार्बन नंबर गिने, कार्बन जो है वो कितना है, एक है, एक पे मैथ होता है, एन होता है. इसी तरह से हमने साइड चैन वाले भी देखे थे, जो सीधे होते हैं उनमें नॉर्मल लगा था, और जो साइड चैन में थे उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें आपको क्या करना था कि पहले साइड चैन का नाम लिखना था. जैसे यहाँ पर था 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इसमें था, इसमें क्या पढ़ा था आपने, 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पे आया तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया. गॉट इट. फिर हमने देखा था कि अगर साइड चैन 2 या 2 से ज़्यादा लगी होंगी तो हमें फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करके लिखना है. ये मैंने आपको नोट पॉइंट में करा दिया था. ठीक है, फिर अगला जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था 1 2 3 4, और यहाँ पर फिर या तो ऊपर जा सकते हो या नीचे, 5 हो जाएंगे. BR लगा है, CL लगा है, या CH3 बचा है साइड चैन की फॉर्म में, तो इन्हें पहले कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिक में. सबसे पहले जो B से शुरू होगा, फिर C से, फिर M से हो रहा है तो M लिख दीजिए, और जितने कार्बन बने हैं उसे लिखकर, जैसे 5 बने तो पेंट लिख दिया, लास्ट में क्या जोड़ दिया, एन जोड़ दिया. ठीक है, कोई दिक्कत. एक और डिफ़िकल्ट जो साइड चैन वाला क्वेश्चन था हमारा, उसे देख लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. हमारा क्वेश्चन था ये जो 15 नंबर पे मैंने आपको कराया था. CH3 यहाँ से गए थे तो हम कितने हो गए थे, 9 कार्बन बन गए थे ये, और 9 कार्बन पे जो जितनी भी साइड चैन लगी थी हमने पहले उनका नाम लिखा था. इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ 2 बार सेम आती है, ग्रुप हो, एलिमेंट हो, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जिसे साइड चैन के रूप में आप कहते हैं, वो 2 बार आ जाए तो क्या लिखना है, डाई. 3 बार आए तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे करना है. ठीक है, तो CL हमने इसमें देखा था 3 बार आया है, 2 बार CL पे लगा है, और CL लगा है दूसरे नंबर पे, 1 बार तीसरे नंबर पे. तो पहले 3 लिख लो, या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, BR का पहले 4 पे है, 3 पे है, और 2 4 पे है, तो पहले 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, तो 3 4 4, 3 बार आया है तो ट्राई, BR आया है तो ब्रोमो. इसी तरह से हमने क्लोरीन का लिखा था, 2 पे आया है 2 बार, 3 पे 1 बार, तो 2 को 2 बार लिख लिया, 3 को 1 बार लिख लिया, फिर 3 बार आया तो क्या लिखा, ट्राई लिखा. ठीक है, हमने यहाँ पर ट्राई लिखा, और CL आया तो क्या लिखा, क्लोरो. फिर उसके बाद में क्या बनता है, 6 नंबर पे हमारा क्या था, आयोडो. 6 नंबर पे क्या था, आयोडो. ठीक है, 6 नंबर पे हो गया हमारा आयोडो. और 5 नंबर पे 2 CH3 थे तो 2 बार लिखा, और एक 6 नंबर पे था उसे 6 लिखा. 3 बार आया है तो ट्राई, अगर 4 बार आता तो आप टेट्रा लिखते. ठीक है, फिर मिथाइल और कार्बन 9 हो गई तो नॉन लिखा और इन जोड़ दिया. ठीक है, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है. फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन नहीं है और सिंपली मैं आपको बॉन्ड लगा के दिखा दूं तो आपको कैसे समझना है. जहाँ पर कोने बने होंगे वहाँ पर एक कार्बन होगा और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन को आपको कंप्लीट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, जैसे ये बना 1 2 3 4, तो कोने गिन लिए, 4 कार्बन, ब्यूट और एन हो गया. इसी तरह से 1 2, जहाँ भी कोना बना है कार्बन गिनो और नंबर कार्बन गिनते हुए लिखो और एन लगा दो. ठीक है, फिर अगर साइड चैन आता है तो जैसे ये करा था 1 2 3 4 5, तो तीसरे नंबर पे CL था, 3 क्लोरो, 5 कार्बन थे, पेंटेन. इसी तरह से इसमें आया था 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे नंबर पे क्या आया, क्लोरो आया, 4 पे ब्रोमो आया. लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, पहले इसे लिखेंगे. पहले क्या लिखेंगे, ये पहले लिखा जाएगा और बाद में इसे लिखा जाएगा, ये जो बना है, क्योंकि ये क्या आएगा, ये B है तो BR पहले लिखा जाना. ये लास्ट क्लास में मिस्टेक हो गया था, आप इसे सही कर लेना. 4 ब्रोमो पहले आएगा और 3 क्लोरो बाद में आएगा. ठीक है, 7 कार्बन हो गए, हैप्ट हो गया, एन हो गया. क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को. आज हमारी क्लास नंबर 27 है, जिसमें हम कुछ डिफ़िकल्ट पढ़ेंगे जिन्हें हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन. मतलब थोड़ी मुश्किल कैसे बनेगी, तो अगर आपको डिफ़िकल्ट आ जाए, क्योंकि आप अगर देखेंगे अपनी NCERT बुक खोलकर तो उसमें स्ट्रक्चर थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आती, तो उसे कैसे समझना है उसे देखिए.
तो इसमें पहला स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैं अगर आपको लिखूँ CH4, ठीक है, तो CH4 के स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, आपको मैंने समझाया हुआ है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 ही बॉन्ड रखने हैं, इस तरह से लगा दीजिए। बॉन्ड लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 4 क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन लगाइए इसमें। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 4 हाइड्रोजन, इस तरह से। किसी को कोई प्रॉब्लम? और इसका नाम लिखने के लिए अगर हमने आपसे कहा तो नाम में क्या लिखेंगे, कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। 1 कार्बन पे क्या होता है, मैथ होता है, सिंगल बॉन्ड है, क्या करना है, एन करना है। कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को चेंज करना है। पहले मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बाद में आप एक साथ कंबाइन करके उसे लिखेंगे। कार्बन लिख दिया, कितने बॉन्ड लगेंगे, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, गॉट इट। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक H हटा दिया यहाँ से और उस H की जगह Cl लगा दिया, ठीक है। और ये बाकी ऐसे ही रखे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 H आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका जो नेमिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कार्बन कितने H लगे हैं, 3, तो यहाँ लिखोगे CH3, आगे क्या लिखा है, Cl, ये बन गया CH3Cl, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, CH3 को क्या कहते हैं हम, मिथाइल, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं। अगर कार्बन लिखा जाए और उससे 4 वैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड पूरे किया जाए, ये कार्बन लिख दिया और 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब मैंने यहाँ क्या करना है, ये जो H लगे थे इन सब को हटा देना है। मैंने सारे हटा दिए और उसकी जगह लगा दिया Cl। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जिस तरह से आपने ये बनाया था CH4, यहाँ पर लिखा था C और 4 H थे, तो CH4, C बीच में लिखा, 4 H लगा दिए, बन गया CH4। और नाम कार्बन एक है, सिंगल बॉन्ड है, N। यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, C बना, C से कितने H लगे हैं, 4, Cl लगे हैं 4, तो CCl4 बन गया। क्या बन गया, CCl4। अब नाम लिखेंगे, ये तो क्लोरो है, ठीक है, कितने क्लोरो हैं, 4, तो नाम क्या बनेगा, C को क्या कहते हैं, कार्बन, और 4 क्या बने हैं, Cl, तो 4 पे क्या आता है, टेट्रा, और Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। तो ये बन गया आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे H लगे थे उन H को हटा दिया, और उन्हें हटाने के बाद हमने क्या किया, क्लोरीन उस पर अटैच कर दिया। क्लोरीन कितने अटैच होंगे, जितने हाइड्रोजन है। क्यों अटैच होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये टेट्रावैलेंट होता है, 4 ही चीज़ों को अपने से जोड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको कंबाइन करके किसी और के साथ फॉर्मूले में बना दूं तो आपको कैसे समझना है। जैसे मैंने लिखा CCl3, ठीक है, फिर लिख दिया Br, और मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चर बनाइए, इसकी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कार्बन देखना है, उस स्ट्रक्चर में कार्बन कहाँ है, ये है, ठीक है। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दी जाएगी उसे देखना है, उसमें क्या सबसे पहले देखोगे, कार्बन। उस कार्बन को लिखना है, लिख दिया, और उसके बॉन्ड पूरे कर दीजिए। कितने, 4, 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें ये देखो, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 3 Cl जुड़े हुए हैं। तो 3 Cl कहीं भी लगा सकते हैं आप, 4 डायरेक्शन में से, 1 2 3, 3 लगा दिए। अब बाकी बचा कौन, Br, तो ये बन गया ऐसे, ठीक है। तो नाम क्या बनेगा इसका, कार्बन से कौन जुड़ा है, Br। तो अगर IPSC लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 पे ब्रोमो है, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो। अब 1 से ही क्या जुड़ा हुआ है, Cl, कितनी बार, 3 बार, तो आप 1 को 3 बार लिख सकते हैं, ट्राई, फिर Cl का नाम क्या लिखोगे, क्लोरो। कार्बन कितने हो गए, 1 पे क्या होता है, मैथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है। ये मैथ किसकी वजह से लगा है, कार्बन 1 है, एन किसकी वजह से बना है, क्योंकि क्या है, सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ज़रा ध्यान देना, ठीक है। CCl3 था, अब हम चेंज कर रहे हैं, CCl2Br2, ये बना दिया, ठीक है। फिर से अगर इस तरह से आपको बिना बॉन्ड लगाए स्ट्रक्चर देंगे तो आपको क्या देखना है, सिर्फ कार्बन, एक ही कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, कार्बन, क्या लगाना है, 4 बॉन्ड। फिर उसके बाद ये देखना है कौन जुड़ा हुआ है, कितने Cl लगे हैं, 2, कहीं भी लगाओ, Cl एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, फिर 2 चीज़ और चाहिए, 2 और क्या लगा है, Br, एक Br यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। देखो इस स्ट्रक्चर में कार्बन को देखना है सबसे पहले। कार्बन को देखने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कितने Cl हैं, कितने Br हैं, 2 Cl हैं, 2 Br, और चाहिए भी कितने थे कार्बन को, 4 चीज़ें, तो चारों इससे अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो 2 Cl लग जाएंगे और 2 Br। नाम
फिर से 1 नंबर है तो कितने पे, 1 पे ही 2 बार क्या लगा है, Br, तो क्या पढ़ोगे 1 डाइब्रोमो, फिर 1 डाई क्लोरो। कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो क्या बनेगा मैथ, और सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो क्या बनेगा, एन बनेगा। गॉट इट। चलिए, आई एम मेकिंग नेक्स्ट डिफिकल्ट स्ट्रक्चर फॉर यू, जस्ट वेट 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने लिखा सी यहाँ पर, ठीक है, और एक लिख दिया Cl2, फिर I और फिर Br, ये लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको 7 नंबर पर, कौन सा, सी से लगाया हमने, एक Cl है, Br है, I है, F है, ये लिख दिया। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, फिर से मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या देखना है, कार्बन। ये रहा कार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन लिखो, इधर भी। कितने बॉन्ड लगाने हैं, 4 लग गए, ऐसे ही इसमें। ठीक, फिर 4 चीज़ें चाहिए लगाने के लिए। इसमें क्या है, 2 Cl है तो 2 कहीं भी लगा दो चारों में से, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। फिर क्या बचा, एक I है, ये रहा I, तो एक I लगा दो। फिर दूसरी चीज़ क्या है, Br, तो एक क्या करेंगे आप, इसमें Br लिख दीजिए। ठीक है, बन गया। देखो, एक कार्बन था वो लिखा, 4 बॉन्ड लगाने थे, लगा दिए, 2 Cl थे, 2 Cl लगाए, एक I है तो वो लगा दो, एक Br है वो लगा दो। ठीक है, अब ऐसे इसमें करो, Ca है, C था, बन गया, 4 बॉन्ड लगाने थे, लग गए। 4 चीज़ें चाहिए, 1 2 3 4, कहीं भी लगाओ, कोई किसी को भी। Cl यहाँ लगाया, Br यहाँ लगा दिया, I इधर लगा दो, F इधर लगा दो, कहीं लगा दो। ठीक है, अब IPSC लिख दो। इसका नाम क्या बनेगा, सब 1 नंबर पे अटैच है, इसमें भी, तो इसमें क्या बनेगा, पहले क्या लिखेंगे, Br, तो क्या बनेगा 1 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, फिर 1 फ्लोरो आएगा, पहले F आता है। ठीक है, 1 फ्लोरो और 1 आयोडो। कार्बन कितने हैं, एक पे क्या होता है, मैथ, और क्या जोड़ेंगे लास्ट में, एन। ठीक, अब ऐसे ही इसमें करोगे, इसमें क्या बना है, एक ही Br है तो क्या रहेगा, ये 1 ब्रोमो। फिर 1 नंबर पर ही क्या जुड़ा हुआ है, 2 बार Cl, तो पहले इसे लिखेंगे 1 1, 2 के लिए डाई, Cl के लिए क्लोरो। ठीक, और 1 नंबर पे क्या है, आयोडो। कार्बन कितने हैं, 1, तो 1 के लिए क्या आता है, मेथ, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। गॉट इट। मेरे ख्याल से आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो इससे थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन का है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 कार्बन वाला। ठीक है, तो 7 नंबर पे ऐसे बनाते हैं हम स्ट्रक्चर, Cl3, फिर C लिखा हमने, और हमने लिखा Br, ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, फिर लिखा CH3, फिर लिखा C, और इधर लिख दिया CH3 का होल थ्राइस। इसे खोलना है, इसे आपको स्ट्रक्चर को ओपन करनी है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। आप बुक में देखोगे तो आपको इसी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देना है, कार्बन पे। यहाँ कार्बन दिखाई दिया, फिर कार्बन, और यहाँ है कार्बन, यानी कि आपको कितने कार्बन दिखाई दिए, 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो तीनों कार्बन को आपको ओपन करके लिख देना है। तो लिखो 1 2 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, बॉन्ड लगाने हैं। कितने लगेंगे बॉन्ड, 4, 1 2 3 हो गए, 4 1 2 4 हो गए, 1 2 3। ठीक है, इट्स डन। अब आपको क्या करना है, 4 होने के बाद इनके वैलेंसी के लिए जो जो लगा है उसे लगाइए। कितने, इस कार्बन से कितने Cl हैं, 3, तो 3 लगा दो। इसी कार्बन से जुड़े होने चाहिए, पहले नंबर पर है जो ये, तो कितने Cl लगेंगे, इसमें 3 लगेंगे। इसके बाद हमें देखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड हमने लगा दिए, तो अब इस कार्बन से कितने Cl लगे हैं, 3 लगे हैं, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, Cl, तीनों लगा दिए Cl। फिर ये वाला कार्बन आया, इससे क्या लगा है, एक Br, आप चाहे तो ऊपर लगा दीजिए या नीचे, क्योंकि इधर तो लग नहीं सकता, तो यहाँ पर Br। फिर उसके बाद क्या है, CH3, इसी कार्बन से जोड़ना है इस CH3 को, हो गया। फिर ये वाला कार्बन यहाँ आ गया 3rd नंबर का, ये 1, ये 2 और ये 3। इस कार्बन से कितने CH3 लगे हैं, देखो CH3 का होल थ्राइस, मतलब 3 बार, तो एक CH3 यहाँ आएगा, एक CH3 यहाँ, और ये यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे कैसे, पहले आप ये देखेंगे कि चलना किधर से है, जो वही रूल है IPSC का आपका, उसे फॉलो करेंगे। ठीक है,
तो फॉलो कीजिए। पहले इधर से हम गिन सकते हैं 1 2 3 और इसे आगे गिन सकते हैं 4। ठीक है, तो 1 नंबर पे कितने Cl लगे हैं 3, तो इसे कैसे लिखेंगे 1 1 और 1 कितनी बार 3 बार ट्राई। लेकिन पहले तो Br आया है तो इसका लिखो पहले 2 ब्रोमो, पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो। और 1 1 पे 3 बार आया तो 1 1 ट्राई क्लोरो। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक याद रखना, मैं खुद भूल जाती हूँ बताने में जल्दी में। ठीक है, तो पहले दूसरे नंबर पर आया Br तो पहले 2 ब्रोमो, फिर 1 1 1 3 बार आया तो ट्राई क्लोरो। उसके बाद आपको देखना है कि 3 मिथाइल बचे हैं, एक 2 नंबर पे है, 2 3 नंबर पे है, इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ठीक है, तो 3 बार के लिए ट्राई और CH3 का नाम क्या बनेगा मिथाइल, तो ये क्या बनेगा आपका ट्राई मिथाइल हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कार्बन कितने हैं 4, तो 4 पे क्या आता है ब्यूट और क्या जोड़ देंगे एन, क्योंकि सभी क्या हैं सिंगल बॉन्ड है और हमारा टॉपिक भी क्या चल रहा है एल्केन चल रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल कर देते हैं जिसको हम क्वेश्चन नंबर 8, जैसे ये सी लिया और इससे हमने बनाया Cl और ये ब्रैकेट में, फिर बनाया Br, फिर ब्रैकेट में, फिर बनाया I, ये भी ब्रैकेट में, फिर C लिया और उससे बनाया CH3 का होल ट्वाइस, गॉट इट। और फिर C लिया और फिर बना दिया हमने इसमें H3, बस। तो पहले क्या करना है कार्बन चेक करने हैं, तो कार्बन चेक करें 1, फिर यहाँ ये है 2 और एक ये रहा 3, तो इन 3 कार्बन को 3 ही आ गए, इसमें भी ज़्यादा कर लेते हैं इसको, इसे CH2 कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं CCl2 और एक यहाँ लिख देते हैं C2H5। अब सही है, थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए ना, 3 और यहाँ क्या आया 4 और यहाँ क्या आया 5 भी यही है 6 भी यही है, क्योंकि कितने कार्बन है 2 कार्बन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें इसे खोलना है, तो इन्हें कार्बन को पहले आप ओपन कर दीजिए, 1 2 दिखाई दे रहा है सही, 3 फिर 4 और यहाँ करा हमने ये 5। ठीक है, इसे बाद में पूरा करेंगे, पहले इसे टच करो, Cl से क्या लगा है बॉन्ड पूरे करो, 1 2 3 सब बीच में 2 आ जाएंगे और यहाँ 3 रहेगा, तो इससे क्या क्या लगा है उसे अटैच करेंगे, इससे एक लगा है Cl Br I, 3 ही तो चीज़ चाहिए थी, कहीं भी लगा दो, इससे टच होने चाहिए, लग गए। ठीक है, फिर दूसरे वाला कार्बन है, दूसरे कार्बन से देखोगे आप 2 CH3 लगे हैं, एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो। ठीक, फिर ये C आया है, इससे क्या लगे हैं 2H, एक H यहाँ एक H यहाँ। ठीक है, फिर Ca आया है ये वाला, देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इस C से कितने Cl लगे हैं 2, एक ऊपर एक नीचे, फिर क्या लिखा है C2H5। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट C2H5 और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कितना हो गया 5 हो गया और हमें कितने करने हैं 6, तो ऐसे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इस C से 2 Cl लग गए, अब यहाँ 5 हाइड्रोजन है 2 कार्बन, ये 5 नंबर का, ये 6, H कितने 2 और यहाँ 3, ये बन गया। अब आप स्ट्रक्चर लिखिए इनकी, क्या बनेगी फॉर्मूला लिखिए क्या बनेगा, किधर से चलना है, नंबर किधर से शुरू करना है, साइड चेन जिधर नज़दीक है, तो साइड चेन तो यहाँ पर है इधर, तो इधर से शुरू कर दीजिए। नाम क्या लिखेंगे, Br कहाँ पर आया है, ये Br है और कहीं तो नहीं है, नहीं है, तो कौन से नंबर पे है 1 पे, तो क्या लिखोगे 1 ब्रोमो। ठीक, 1 पे क्या है Cl है, Cl कितने दे रखे हैं 3, देखो Cl कहाँ कहाँ है, एक ये रहा ये रहा ये रहा, कितने Cl हो गए 3, तो उनकी पोजीशन लिखो, 1 पे है, फिर 4 पे, ये भी 4 पे, कितनी बार 3 बार, फिर क्या लिखा ट्राई, फिर क्या है Cl को क्या लिखोगे क्लोरो, तो बन गया क्या 144 ट्राई क्लोरो, गॉट इट। फिर उसके बाद अब क्या बचा है साइड चेन की फॉर्म में आपके पास सिर्फ CH3 बचे हैं 2, एक ये रहा और एक ये रहा, इसका नाम लिखो, तो कौन से नंबर पे है दूसरे पे 2 बार, 2 बार के लिए क्या लिखेंगे डाई और CH3 का नाम क्या बनेगा मिथाइल, गॉट इट। देखो 1 नंबर पे Br आया है तो पहले हमने लिखा 1 ब्रोमो, फिर Cl आया है 3 जगह, एक ये एक ये एक ये, एक बार 1 पर है 2 बार 4 पर है, तो 144 3 बार आया है इसलिए क्या लिखा ट्राई, Cl का नाम लिखा क्लोरो, फिर बचे ये दोनों, इन दोनों का नाम लिखा दूसरे नंबर पे 2 बार आया है सेम है, तो डाई और CH3 का नाम लिखा क्या मिथाइल। अब आपको देखना है कि कार्बन कितने हो गए 6, तो 6 पे क्या होता है हेक्स, और हेक्स में क्या जोड़ेंगे सफिक्स की फॉर्म में, आप सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और एन ही हम पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा हेक्सेन, क्या बनेगा
हेक्सेन। ठीक है, नॉट सो डिफ़िकल्ट। पूरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या करना है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको इसे स्ट्रक्चर दी जाएगी, सबसे पहले कार्बन देखोगे। कार्बन देखा, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 2 दिए थे तो यहीं 2 गिन दो, 5 और ये 6। इसे गिनने के बाद आपको पहले कार्बन लगाने हैं सिंगल बॉन्ड से, सारी सबकी वैलेंसी जो है यानी कि संयोजकता उसे पूरी कर देनी है। करने के बाद इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ClBc के पास है, Br और Ib। तो कहीं भी आप तीनों डायरेक्शन में से किसी को कहीं भी रख सकते हैं। जुड़ने इसी कार्बन से अटैच होने चाहिए, वे जुड़ने इसी से हैं। फिर दूसरा कार्बन आया, इसे यहाँ लिख दो। इस कार्बन से 2 CH3, इससे आगे भी देखोगे 2 CH3 के 2 हैं, तो एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। फिर C आया तीसरे नंबर का, ये लिखा, इसके पास सिर्फ 2 H थे, एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे। फिर उसके बाद C आया, ये वाला यहाँ पर लिख दिया 4 नंबर का, 2 Cl थे, एक ऊपर एक नीचे। बाकी आगे कोई साइड चेन नहीं है, सिर्फ C2H5 लिखा है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ C2H5 लिख दो या इसे भी खोल दो। 5 और 6 थे, 5 और 6, और वैलेंसी पूरी करोगे किससे, ये जो लगे हुए हैं इसके साथ हाइड्रोजन से। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें अगर कुछ और अटैच हो जाए, जैसे ये लगा CH3 से, यहाँ पर मैंने लगा दिया NO2, ठीक है, और इधर लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया Cl। सब सिंगल बॉन्डेड है, एल्केन भी है, नाइट्रो ग्रुप भी है, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको पहले साइड चेन लगानी है 1 2 3। तो दूसरे नंबर पे क्या आया Cl, तो इसे क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। फिर दूसरे नंबर पे क्या है आपका NO2 को नाम क्या देना है नाइट्रो। और कार्बन कितने हो गए 3 पे क्या लिखोगे प्रोप, और सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्ड की वजह से आपको क्या लिखना है एन, 2 नाइट्रो प्रोपीन। ठीक है, समझ में आया। अब अगर ये 2 बार लगा हो NO2 ही, तो तब आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 10। जैसे CH3 इधर हमने लगाया Cl, यहाँ Br, ये हमने लगा दिया NO2 और इसे भी NO2 से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर CH3, इधर भी CH3 और यहाँ लिख दिया C2H5। ये स्ट्रक्चर बन गई है। अब आप इसका नाम देखें और इसे बताएं सही से कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइड चेन किधर से नज़दीक है, दोनों साइड से या इधर से। देखो यहाँ 1 और 2 दो कार्बन हो गए, तो इसे 3 दोगे, 4 5 और ये 6। तो देखोगे तो तीसरे नंबर पे पड़ेगी साइड चेन, लेकिन हमें इधर से नहीं चलना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या पॉइंट देखना है, सबसे पहले लॉन्ग चेन देखनी है। तो लॉन्ग चेन चाहे इधर से चलो या इधर से चलो, दोनों साइड से क्या पड़ेगा, दोनों साइड से आप देखोगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो दोनों तरफ से आपको देखोगे कार्बन 6 ही हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि साइड चेन जो साइड में लगे हुए हैं वो किधर से नज़दीक होते हैं। तो हम देखेंगे कि वो इधर से 2nd नंबर पर है, इधर से 3rd नंबर पर है, तो हमें इधर से चलना है। ठीक है, अब इनके साइड चेन के नाम लिखिए। ये Br आया है तो ब्रोमो बनेगा B से, फिर Cl है, फिर N से है तो पहले क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर दूसरे नंबर पे क्या है Cl, तो क्या बनेगा 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। ठीक है, अब ये N आता है, तो N आप बताइए कौन से नंबर पहले, M आएगा या N आएगा। M आता है ना पहले, M JKLMN, M आएगा। ये M से शुरू होता है, ये N से, तो पहले हमें क्या लेना है M लेना है। कौन से नंबर पे 4 पे, 4 4 डाई 2 बार आया है, तो CH3 का नाम क्या है मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे क्या है 2 बार क्या लिखा है NO2, तो 3 3 डाई NO2 को क्या कहते हैं नाइट्रो। गॉट इट। कार्बन कितने हो गए 6, और 6 पे क्या लिखना है हेक्स, और सफिक्स क्या है आपका इसमें एल्केन टॉपिक है आपका। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका हेक्सेन। समझ आया। ठीक है, एक बार और देखिए मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा। ये स्ट्रक्चर दिया आपको, तो इसमें आपको ये देखना है कि हमने देखा कि अगर हम इधर से चलते हैं तो 6 तक इधर कार्बन बैठते हैं, इधर से चलेंगे तब भी 6 आते हैं, लेकिन डिसाइड किधर से करना है, जिधर से साइड चेन क्या हो पास हो। तो हमने देखा कि इधर से नज़दीक है दूसरे नंबर पे, इधर से चलेंगे तो तीसरे नंबर पे, तो हम कहाँ से चलेंगे यहाँ से। फिर हमने देखा कि दूसरे नंबर पे कौन लगा है Br, तो पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है ABCD के अकॉर्डिंग। तो दूसरे में क्या आएगा Br, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर C यानी कि क्लोरो, तो दूसरे नंबर पे कौन आया C, तो 2 क्लोरो। फिर M का है मिथाइल और NO2 नाइट्रो, तो पहले क्या लिखेंगे M लिखेंगे। कितनी बार आया है 4 4, 2 बार आया है तो डाई CH3 का नाम मिथाइल। फिर तीसरे नंबर पे देखो
3 दो बार आया है तो डाई, NO2 का नाम क्या है नाइट्रो, और 6 कार्बन बने हैं तो हेक्स, और सिंगल बॉन्डेड है ये आप क्या लिख सकते हैं, क्या, हेक्सेन, नाइट्रो हेक्सेन। ये अलग से भी ग्रुप पढ़ाऊंगी मैं आपको नाइट्रो का, जिसमें आपको इसी के टॉपिक मिलेंगे, तो वहाँ आपको ये भी समझ में दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 11। जैसे हमने लिखा CCl3, ये लिखा, ठीक है, CCl3, इस C और Cl3 कितनी बार आया है, 3 बार आया, फिर उन्होंने लगाया सिंगल बॉन्ड C। अब इस पर हमने लिखा Br2, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और हो सकता है सिंगल बॉन्ड ना मिले, तब ये मैं आपको इजी समझने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने CH3 का होल ट्वाइस, फिर C, फिर आपको NO2 ग्रुप दे दिया 2 बार, और फिर लिखा CCl2 और फिर CH3, इसका नाम लिखना है। तो बनाइए इसे, कैसे बनेगा, पहले फिर से वही पॉइंट, आपको सबसे पहले क्या देखना है, कार्बन। तो जितने इसमें कार्बन है पहले उन्हें गिन लीजिए, सेलेक्ट करेंगे और फिर उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। 1, फिर कहाँ पर है ये 2, फिर ये 3, और फिर ये कौन सा है 4, और ये कहाँ है 5, और लास्ट कौन सा है ये 6 कार्बन बने आपके। ठीक है, तो 6 कार्बन को आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से ऐसे लिख देने हैं, 3, 4, ये 5 और ये 6। अब इन्हें क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे, जुड़ गए। उसके बाद अब इनसे जो साइड चेन लगी है उन्हें जोड़ते हुए चलेंगे, और फिर उसके बाद उसका IPC नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले कार्बन से क्या लगा हुआ है, अब आपको समझ में आना चाहिए। ये लाइव क्लासेस तो है नहीं जो मैं आपके कमेंट दे सकूं। बाय द वे आप तो ऑफलाइन में भी कम करते हैं, बस एक ही है सालिन, वही करता है रिप्ले। तो CCl3, तो यहाँ कितने लिखेंगे, C से 3 Cl, ये लगा दीजिए Cl, लग गए। फिर क्या है उसके बाद Br, तो हम क्या लिखेंगे, फिर Br लिखेंगे, C से 2 Br है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इस 3rd नंबर के Cl से, तो यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इस वाले C से कितने CH3 लगे हैं, 2, एक ऊपर लिखो, एक नीचे लिखो। ठीक है, फिर 4 नंबर का कार्बन ये हो गया, 2 NO2, एक ऊपर लिखो, एक नीचे लिखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 नंबर का कार्बन, इससे क्या लगा है, 2 Cl, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद क्या लिखा है, डायरेक्ट CH3, यानी कि 6 नंबर पे कुछ नहीं जुड़ रहा, सिर्फ H जुड़े हैं। ठीक है, 6 नंबर पर कुछ नहीं अटैच है, ओनली हाइड्रोजन अटैच है। आप दे सकते हैं 6 कार्बन से कितने H लगे हैं, ये 3। समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने ये स्ट्रक्चर ओपन करके। बुक में आपको ऐसे कंबाइंड लिखे हुए मिलेंगे जो आपको मुश्किल लगेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इन्हें ओपन करना समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब इनका IPSC नाम लिखना है। तो 6 कार्बन हो चुके हैं, अब आप साइड चेन लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले रूल क्या पढ़ा है, पहले Br को लिखेंगे। तो कौन से नंबर पर आया है, दूसरे पे, तो क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर का Br को, दूसरे नंबर पे 2 बार 2 डाई, और Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमो। तो क्या नाम बन गया आपका, 2 डाई ब्रोमो। ठीक है, फिर Cl लिखेंगे, तो Cl पे क्या करेंगे हम, चलिए अब इसमें देखिए, पहले नंबर से 3 Cl लगे हैं और 5 नंबर से भी 2 Cl लगे हैं, यानी कि कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो पहले इनका पोजीशन लिखेंगे 1 1 1, 3 बार लिख लिया। फिर ये 5 नंबर पर है 5, और ये 5 कितनी बार आया है, 5 बार। तो 5 को क्या लिखते हैं, पेंटा, और Cl का नाम क्या है, क्लोरो। यहाँ पर आपको IPSC में क्लोराइड नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब किसका नाम लिखेंगे, ये M है, ये N है, और तो कोई साइड चेन नहीं, ये इनका तो लिखा नहीं जाने का। तो M कितनी बार आया, तीसरे नंबर पे 2 बार आया है, और डाई, और CH3 का नाम क्या आएगा, मिथाइल। तो 3 डाई मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा NO2, कौन से नंबर पे, 4 डाई नाइट्रो। कार्बन कितने हो गए, 6, और 6 पे क्या होता है, हेक्स, और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगाना है हमें, एल्केन, ये E है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, गॉट इट। किसी को कुछ प्रॉब्लम, अगर आप एक एक फॉर्मूले को एक ही बार में उसे 2-3 बार उसे अच्छे से करके देख लेंगे तो आपको फिर आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इस बार हम टॉपिक चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, आपको स्ट्रक्चर दी है और स्ट्रक्चर से आपको IPSC नाम लिखवाए हैं।
बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द नेम, ये आपको गिवन किया जाएगा एंड यू विल राइट द फॉर्मूला। बट बिफोर दैट, उससे पहले आपको अगर ये समझ में आता है, यू कैन डू विदाउट एनी हेल्प दैट वीडियो। वो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे आप बिना किसी की हेल्प के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। गॉट इट? चलिए मैं इसको आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब भी आपको इस तरह से कोई फॉर्मूला दिया होगा, उसमें सबसे पहले कार्बन देखना है। कार्बन को देखने के बाद उसे बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से लगा के अटैच कर दीजिए, और जितने भी कार्बन है सबको 4 वैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी कार्बन में जितना लगे, जैसे पहले कार्बन से 3 Cl है तो उसी से जोड़ने हैं। दूसरे कार्बन में 2 Br है, उससे अटैच कर दो। तीसरे में 2 CH3 है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे लगा दीजिए। नेक्स्ट C से 2 NO2 है, एक ऊपर एक नीचे। फिर दूसरा पाँचवें नंबर पे जो है नेक्स्ट कार्बन, उसे लिखो और उसे 2 Cl है, एक ऊपर एक नीचे। और नेक्स्ट 6 कार्बन पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं। फिर आपका जैसा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चलता हुआ आ रहा था उसे सॉल्व कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उसको करना है नाम, ठीक है। और आपका सिंगल बॉन्डेड है तो उसे लिख दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर आपको नेम दिए जाएंगे और आपको स्ट्रक्चर बनानी है। गॉट इट?